या जो भी सरकार की तरफ से आया है बहुत ही बढ़िया। 3 बजे तक हमें बहुत संतुष्टि है। बढ़ती महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया गया था। 31 मई को ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 हफ्ते तक इस सुरक्षा अलर्ट यानी कि लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। अब 7 जून तक सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, लेकिन कुछ राहत इस लॉकडाउन के साथ साथ दी गई है। दरअसल जब से लॉकडाउन लगा, व्यापार जो है, व्यापारियों का गुस्सा सरकार के प्रति दिख रहा था। व्यापारियों का कहना था कि जो दुकानों के खोलने का टाइम है उसे बढ़ा दिया गया है। पहले 12 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद और जो कोरोना केस में कमी हुई है उसे देखते हुए सरकार द्वारा अब दुकान खोलने का जो समय है वो दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के साथ। इस वक्त हम सदर बाजार में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यापारी भी साथ है हमारे मौजूद। उनसे आज हम जानेंगे कि हरियाणा सरकार के लिए गए इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे। जी, मैं इस सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने हमारी बात रखी और 1 हफ्ते के अंदर इस टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया इस 3 बजे तक, क्योंकि 7 बजे कोई भी व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल पाता था। और अब ये कारण हो गया था कि हमें जिस टाइम दुकान खोलते थे 10 बजे हम खोलते थे अपनी मेनली शॉप, और उसके बाद 10 बजे खोलने के बाद वो 12 बजे तक हमें वापस बंद करनी पड़ती थी। अब इसको देखते हुए जो विधायक जी ने फैसला करवाया है या जो भी सरकार की तरफ से आया है बहुत ही बढ़िया। 3 बजे तक हमें बहुत संतुष्टि है। अगर बात करूं 3 बजे तक की, लेकिन कुछ दुकानदारों को अभी भी कहना है कि 3 नहीं 6 बजे तक कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, अभी जो महामारी चल रही है सरकार को धीरे धीरे ही लॉकडाउन खोलना चाहिए। ये सरकार भी अपने हिसाब से ठीक कर रही है। ये नहीं है कि बहुत हड़बड़ी में बाजार खोल दिया जाए और उसको दोबारा जो वेव तीसरी आनी है उसको नौता दिया जाए। व्यापारियों का विरोध था, तो हम एक से नहीं सभी से जानेंगे कि आप सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं। मैं बहुत सहमत हूँ सरकार के इस फैसले से कि सरकार ने हमारा जो टाइम बढ़ाया है ये सभी व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर है, और जिसमें हमारे माननीय श्री सुधीर सिंगला जी का पूरा जोर रहा है। सरकार ने कुछ और राहत भी दी है। साथ ही शॉपिंग मॉल की अगर बात करूँ तो जो उसकी समय सीमा है शाम 6 बजे तक कर दी गई है। इस बात से दुकानदार कहीं ना कहीं नाराज है। उनका कहना है कि शॉपिंग मॉल की टाइमिंग जो है वो 6 बजे तक आखिर क्यों गई। आपका क्या कहना है? मॉल से कोई रिलेटेड नहीं है। बाजार का कस्टमर बाजार में ही आता है, मॉल का कस्टमर मॉल में ही आता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग धीरे धीरे खोल रहे हैं उससे हमारे को भी लगता है कि ठीक है, सरकार अपने हिसाब पे अच्छा स्टेप ले रही है। दुकानदारों को जो राहत कल मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दी गई उस पर आप क्या कहेंगे? मैं रोशन लाल मंगला, चेयरमैन मार्केट कमेटी गुरुग्राम हरियाणा। मैं मनोहर लाल जी खट्टर का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो व्यापारियों की जितनी भी तय बाजारी की दुकानें थी उन सबको उन्होंने खरीदने के निर्देश दे दिए। हम इस समय को पिछले 18 सालों से लंबित था और सभी व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसमें हमारे विधायक सुधीर सिंगला जी और हमारी बहन गार्गी कक्कड़ जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है व्यापारियों के लिए। हम इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं और सारा बाजार उनका धन्यवाद करना चाहता है। जो उनको तय बाजारी की जो ज़मीनों से परेशान थे, नगर निगम रोज़ परेशान करता था, आज ये ऑर्डर हो गए, वो अपनी ज़मीनें खरीद सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी जो नगर निगम में तय बाजारी की है वो परचेज कर सकते हैं। अब आप क्या कुछ नियम अपनाएंगे इस कोरोना महामारी में अपनी दुकान पर? इस नियम के महामारी के लिए तो जो सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई है उसका हम नियम का पालन करेंगे। सरकार का हमारे धन्यवाद है कि भाई उसने हमारे को देखते हुए व्यापारियों के तरफ ध्यान दिया है। उसके लिए हम गवर्नमेंट का जो है ना धन्यवाद देते हैं। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं, मास्क का हम विशेष ध्यान रख रखे हैं। दुकानों में सैनिटाइजर सब दुकानदारों ने रखा हुआ है, इसका हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। जिस तरीके से व्यापारियों का गुस्सा था सरकार के प्रति, तो कल जब मनोहर लाल खट्टर ने फैसला दिया तो क्या सभी व्यापारियों ने मिलकर बातचीत की, या फिर जो आपके व्यापारी मंडल के प्रधान है क्या उन तक ये बातचीत गई? हमारे सदर बाज़ार में जब ये खबर आई तो हमारे व्यापार मंडल 4 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले अपने इस एरिया के प्रधान श्री रोहित बोरा जी हैं, जो सेंट्रल चौक सदर बाज़ार के प्रधान हैं। उसके बाद अपने दूसरा चौक आता है जिसके गांधी चौक आता है, जिसके सुभाष जी प्रधान हैं। उससे आगे का जो चौक है उसके प्रधान जी हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी पुस्तक वाले हैं। और इधर का जो प्रधान है वो अपने निशान जी हैं। तो ये 4 प्रधान मिलके जो सारे डिसाइड करते हैं, सभी व्यापारी उसके पीछे चलते हैं। इसके अलावा कोई सदर बाज़ार के अंदर ना कोई प्रधान है। जो करते हैं ये सिर्फ 4 लोग करते हैं। इन्हीं 4 के पीछे सारा बाजार पीछे चलता है। लोग जैसे जैसे केस कम होते गए, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई।
और एक बार पूरी तरीके से पूरे देश को अनलॉक कर दिया गया। अब फिर से इसकी जब सेकेंड वेव आ चुकी है कोरोना काल की, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, क्या ये खतरे का निशान हो सकता है? जी ऐसा है, अगर सरकार एकदम से पूरा बाज़ार खोल दे तो ये खतरे का निशान हो सकता है, बट अभी स्टार्टिंग है। धीरे धीरे बाज़ार अगर प्रशासन के अकॉर्डिंग चलेगा तो जैसे इस बार केसेस कम हुए हैं, आगे भी केसेस कम होंगे। ये आपको दिखाना चाहते हैं हम, सदर बाज़ार के समस्त दुकानदारों ने फाउंडर आशीष वर्मा, प्रेसिडेंट रोहित बोरा, वाइस प्रेसिडेंट पंकज जैन, वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र वर्मा, प्रकाश वोत, जनरल सेक्रेटरी दिनेश गुप्ता, सारे पद नियुक्त कर रखे हैं जो बाकायदा कागजों के अंदर हैं। सभी चौकों के ऐसे प्रधान का नियुक्ति हुई है, ऐसा कोई नहीं है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी चल रही है और ये समय समय पर होती रहती है, जिससे हम व्यापारी अपने प्रधान से खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारे प्रधान जी हम लोगों का सबका ध्यान करते हैं, इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। व्यापारियों की अगर बात सुने तो व्यापारियों का जो प्रधान है सुमित नारंग जी को यहाँ पर बताया जा रहा है। नहीं, किसी भी प्रकार से कोई सुमित नारंग जी यहाँ के प्रधान नहीं है, किसी भी 5-6 दो यार दोस्तों की मिली भगत है। मैं इसके लिए ऐसा तो नहीं कि अभी पहले सरकार से विरोध था, लेकिन अब व्यापारियों का आपस में ही विरोध चल गया है प्रधान को लेकर। ये कुछ नहीं है। सुमित नारंग जी एक नई हिंदू मुस्लिम वाली कहानी कर रहे हैं, जो छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी की नई तकनीक अपनाना चाह रहे हैं, जिसमें छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदारों के बीच में लड़ाई पैदा कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे। ये छोटे दुकानदारों को बड़े दुकानदारों की तरफ से रोष प्रकट करवा रहे हैं, जिसको जो कि बाजार का व्यापारी पागल नहीं है, बाजार का व्यापारी सब एक है। प्रधान जी बैठे हैं, इन सब के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा इस बाजार के अंदर, ना होने देंगे। इसके जैसे कितने प्रधान आओ कितने जाओ, हमें इसके जैसे प्रधान बाजार में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आज हम सदर बाजार में पहुँचे तो यहाँ पर व्यापारियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस फैसले से कि दुकान को अब 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक खोला जाएगा, इस फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट है। अब आगे देखते हैं कि आगे नए नियमों के साथ साथ क्या कुछ चीज़ें अनलॉक होगी और सरकार की तरफ से क्या कुछ और राहत दी जाएगी। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अनलॉक हुआ है लेकिन महामारी अभी भी कम नहीं हुई। आपको ज़रूरत है अपनी खुद की सुरक्षा रखने की, सावधानी रखिए और अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।